नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है बात देवभूमि की और खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इसके साथ ही मीटिंग में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी ऑनलाइन जुड़े। बैठक में उत्तराखंड की ओर से दून वैली इको जोन का नोटिफिकेशन रद्द करने और सीमांत क्षेत्र से पलायन और इसके निदान के एजेंडे को लेकर चर्चा के लिए रखा गया। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे, जहां गृह मंत्री अमित शाह एफआरआई में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल हुए। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में देश के बड़े अधिकारी और पुलिस से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। यह कॉन्फ्रेंस 2 दिन की है और इस दौरान अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। अमृतकाल को संकल्प और संकल्प को सिद्ध करने के समय के रूप में रखा है। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जब इस देश की आजादी शताब्दी मनाई जाएगी 15 अगस्त 2047 में, उस वक्त हरेक क्षेत्र के अंदर विश्व भर में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का निर्माण होने चाहिए। और अगर ये करना है, उसको सिद्ध करना है, तो हर क्षेत्र के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। परंतु इसकी पहली शर्त है कि भारत के अंदर कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को चौबंद करना पड़ेगा। जहां तक आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक नहीं कर सकते, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। और इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर ढेर सारे परिवर्तन भारत सरकार के गृह विभाग ने किए हैं। और ये जो समय अब से शुरू हो रहा है, अमृतकाल की शुरुआत से, वो परिवर्तनों को जमीन पर उतारने का और इसके सुफल देश को देने का समय है। तो इस दृष्टि से ये पुलिस कांग्रेस जो है, पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो है, इसका बहुत महत्व है। मैं थोड़े समय के बाद आपको बताऊंगा कि ढेर सारे परिवर्तन हमने 2019 से लेकर 2023 तक करे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से लेकर अंतिम पुलिस थाने तक इसको जमीन पर उतारने का पूरा खाका ये आने वाली पुलिस कांग्रेस के अंदर आप लोगों के सामने रखा जाएगा। जो उन्नत तकनीकी है तथा सक्षम माध्यमों से कहीं न कहीं सुसज्जित होने की आवश्यकता है। इस संबंध में आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष रूप से लगातार सहायता देने का काम भी हो रहा है और बड़ी बड़ी मंथन बैठकें लगातार पुलिस को सशक्त करने की दिशा में हो रही है। मुझे आशा है कि आज पुलिस कांग्रेस के माध्यम से आप सभी व्यापक विचार विमर्श और सार्थक चर्चाओं द्वारा पुलिसिंग तथा आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण सुझाव इसमें प्रस्तुत करेंगे। आप सबका जो मंथन होगा, उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए ई सुविधा मामलों के त्वरित निस्तारण बल देने के साथ ही जन जागरूकता अभियानों से जनता को भी लगातार सचेत करने का काम किया है। लोगों को सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड पुलिस ने विभिन्न एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं, जिनके द्वारा प्रभावी पुलिसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति के तहत ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने के बजाय भीख मांगने, कचरा इकट्ठा करने तथा अन्य छोटे काम करने के लिए मजबूर थे, उनकी पहचान करने के लिए एक समर्पित टीम उत्तराखंड पुलिस ने तैयार की है
और इस कार्यक्रम के तहत हजारों बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित किया गया है तथा उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने के साथ ही इस अभियान का ध्येय वाक्य अब भिक्षा नहीं शिक्षा दें को सार्थकता प्रदान की गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा पिछली बैठक में आपने आतंकवाद की कमर तोड़ने का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नीति बनाए जाने की बात कही थी और आपके नेतृत्व में चाहे आज आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या जिहाद हो, आतंकवाद लगभग देश के अंदर उसका सफाया हो गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं। इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का, बड़ी और अहम खबर से आपको अपडेट करा दें। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है। दरअसल केदारनाथ की जगह मुख्यमंत्री योगी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ में मौसम खराब होने के चलते यह फैसला किया गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान के दर्शन किए यहां पहुंचकर। और आपको ये भी बता दें कि 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल मौसम खराब होने के चलते सीएम योगी आज बाबा केदार के दर्शन नहीं कर पाए हैं और जानकारी के अनुसार रविवार को अब मुख्यमंत्री योगी केदारनाथ के दर्शन करेंगे। लेकिन केदारनाथ नहीं पहुंच पाए, लेकिन बद्रीनाथ धाम जरूर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मौसम खराब होने के चलते दरअसल उनके पूरे कार्यक्रम में बदलाव आज किया गया। तो वहीं देहरादून में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में गढ़ भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड प्रदेश के पारंपरिक खाद्य पदार्थों को जन जन तक पहुंचाने के साथ इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पारंपरिक खाद्य पदार्थ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गढ़भोज संस्था का धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके संस्थापक जी भी हमारे साथ यहाँ पे हैं। ये लोग कई वर्षों से जो हमारा अन्नश्री है, हमारा जो मंडवा है, झंगोरा है और जो हमारे पौष्टिक जितने दालें हैं, गहत है, इसके लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे कि जो हमारा स्कूल है और जो हमारे कॉलेज हैं, जहाँ भी हॉस्टल हैं, वहाँ हफ्ते में या महीने में एक दिन गढ़भोज रखा जाए। तो जब से हमारी सरकार आई, मुख्यमंत्री जी और मैंने ये अनिवार्य कर दिया है कि बच्चे जो है अपने संस्कृति से भी जुड़े, अपने पारंपरिक भोजन से भी जुड़े और अब हम हर महीने में एक दिन गढ़भोज का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उत्तराखंड में बेटियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल अभी तक नहीं खुल पाया है। तो वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शासन को इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री के निर्देश के 1 साल बाद भी प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस प्रस्ताव को भारत सरकार की ओर से पास करना है और सरकार से हमारी बातचीत हो चुकी है। हमने प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेज दिया है। गढ़भोज संस्था का धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके संस्थापक जी भी हमारे साथ यहाँ पे हैं। ये लोग कई वर्षों से जो हमारा अन्नश्री है, हमारा जो मंडवा है, झंगोरा है और जो हमारे पौष्टिक जितने दालें हैं, गहत है, इसके लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे कि जो हमारा स्कूल है और जो हमारे कॉलेज हैं, जहाँ भी हॉस्टल हैं, वहाँ हफ्ते में या महीने में एक दिन गढ़भोज रखा जाए। तो जब से हमारी सरकार आई, मुख्यमंत्री जी और मैंने ये अनिवार्य कर दिया है कि बच्चे जो है अपने संस्कृति से भी जुड़े, अपने पारंपरिक भोजन से भी जुड़े और अब हम हर महीने में एक दिन गढ़भोज का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बेटियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी थी। शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बेटियों के सैनिक स्कूल ना खोले जाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार को स्कूल खोलने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार तो अब शराब को हर घर तक पहुंचा रही है। कुछ दिनों बाद स्कूल में भी बार खुलेगा। क्या करिएगा, बियर के बार खोलिए, दारू की भट्टियां लगाइए, लाइसेंस लीजिए। किसी भी स्कूल का क्या जरूरत है? अब तो अभी तो घरों में बियर के लाइसेंस मिल रहे हैं, फिर थोड़े दिनों में स्कूलों में मिलेंगे, फिर कॉलेजों में भी अलाउड हो। क्या करिएगा, बियर के बार खोलिए, दारू की भट्टियां लगाइए, लाइसेंस लीजिए। किसी भी स्कूल का क्या जरूरत है? अब तो अभी तो घरों में बियर के लाइसेंस मिल रहे हैं, फिर थोड़े दिनों में स्कूलों में मिलेंगे, फिर कॉलेजों में भी अलाउड होगा।
उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बना है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पीएम मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। आपको बता दें कि पिछले साल चार धाम यात्रा में 46,27,000 श्रद्धालु आए थे। इसकी तुलना में इस साल अभी तक 46,48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अभी यात्रा को पूरा होने में 2 महीने के करीब समय शेष है। ऐसे में आंकड़ा बहुत बढ़ेगा। केदारनाथ प्रवास के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवरूपी शब्द थे। और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में ये आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है, पार हो गया है और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो दावे किए थे कि तीर्थ यात्रियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। आपने देखा कि परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय जो है नहीं थे, जो वहाँ पर दर्शन के लिए कई किलोमीटर तक की लाइन लग रही थी, तो व्यवस्थाएं सुचारू नहीं थी। रहने की जो है तमाम असुविधाएं थी, खाने पीने की असुविधाएं थी। तो असुविधाओं पर हमने सवाल खड़े किए और स्वास्थ्य सेवाएं सबसे लचर आई। तमाम तीर्थयात्रियों की मौतें हुई। हॉस्पिटल जो वहाँ पर हैं या जिला अस्पताल हैं वहाँ विशेषज्ञ नहीं थे या उपकरण नहीं थे। तो ये जो व्यवहारिक दिक्कतें थी हमने वो उठाई और वो वास्तविकता के धरातल पर आज भी। तो वहीं देहरादून में भाजपा के ट्विटर हैंडल पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में पार्टी के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया, प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर विपक्षी नेताओं के अपमान करने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में एकत्रित हुए, जहां से जुलूस लेकर सेंट जोसेफ चौक होते हुए एशले हॉल पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला भी फूंका। ट्विटर हैंडल पे माननीय राहुल गांधी जी को रावण दर्शाया गया, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम पूछना चाहेंगे भाजपा के नेताओं से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, क्या ये रामराज है जहाँ पे दलितों का शोषण किया जा रहा है, ओबीसीओं की हत्या की जा रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, कई प्रदेशों में नग्न व्यवस्था में घूमने के लिए मजबूर किया जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, कर्मचारी इतने परेशान हो गए हैं कि रामलीला मैदान पे उन्हें अपनी पेंशन के लिए धरना देना पड़ रहा है। तो क्या ये रामराज, अगर ऐसा रामराज है तो हमें रामराज नहीं चाहिए। इनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने इस चीज का कृत्य किया है। हाइजीन प्रतियोगिता में भारत वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नन्हे बालक सोमेश पंवार के उत्तरकाशी में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, जिला पंचायत सदस्य सहित कई गणमान्य लोगों ने बालक के स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि एक निजी कंपनी की ओर से पूरे देश में हाइजीन प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जिसमें सीमांत विकास खंड बटवाड़ी के इस बालक ने पहला स्थान हासिल किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस बालक को पुरस्कृत भी किया। उत्तरकाशी जनपद आवागमन पर इस बालक के स्वागत में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट नवरात्र में अपना पदभार ग्रहण करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए विधिवत प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड कला संस्कृति के विकास को लेकर कई योजनाएं चला रही है, जिससे कला संस्कृति का संवर्धन किया जा रहा है। सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ, अपने संगठन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इस देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति साहित्य कला परिषद
में मुझे नामित किया। और साथ में क्योंकि इस देवभूमि की जो मैं संस्कृति से मैं वर्षों से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, मैंने इसमें काम किया है। साथ में यहाँ की जो संस्कृति है उसको विश्व में एक नई एक पहचान मिले, इसके लिए मैं कार्य करूँगी। और आने वाले जो प्रथम नवरात्रि है उस दिन मैं माँ भगवती का आह्वान करते हुए मैं कार्यभार संभालूंगी। तो वहीं उत्तराखंड के 3 विधायकों पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज है, जिसमें गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे, जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार दोनों विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अगर वास्तव में किसी ने हेट स्पीच दी है तो हम हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। राज्य के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, सामाजिक सद्भावना का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए और किसी को भी जो है इसको बिगाड़ने की छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन सरकार की कार्रवाई या इस प्रकार के मुकदमा किस संदर्भ में, किस जो है हेट स्पीच के लिए किया गया है, ये देखने वाले। हम सब लोग एक न्याय व्यवस्था से बंधे हुए हैं और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से कार्रवाई गतिमान है और ये विधिक मामला है तो इसमें विधिक रूप से इसमें कार्रवाई होनी है। तो वहीं हल्द्वानी नगर निगम ने की ओर से अब रात में भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही सड़कों को भी गड्ढा मुक्त करने का भी काम लगातार जारी है। इस पर नगर उप आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि बरसात के बाद कई जगहों पर कूड़े कचरे की स्थिति बन गई थी, जिसको साफ करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही रात में सड़कों के पैच वर्क को पूरा कर जल्द से जल्द नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों को भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। कि क्लीनिंग का हमारा दिन प्रतिदिन का कार्य है, लेकिन बरसात के बाद ये देखने में आता है कि जगह जगह कूड़े का ढेर भी लग जाता है। कुछ नाली नालों में आते हैं, कुछ लोग निकाल देते हैं। कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं जिसके कारण वार्डों में कहीं कहीं कूड़ा जमा पाया जाता है बरसात के बाद के दिनों में। तो हमने बरसात चूँकि ख़त्म हुई उसके बाद हमने कचरा मुक्त नगर निगम के अभियान के अंतर्गत 60 वार्ड से हमने काम शुरू किया है। जैसे आज हमने 60 नंबर में 3 पानी के आसपास हमने करीब 5-7 गाड़ियाँ हमने कूड़ा वहाँ से निकलवा दिया है। तो 2 दिन एक वार्ड में हमारी टीम काम करेगी, जिसमें कूड़े का निस्तारण भी करना है, ब्लीचिंग मेलाथियन का छिड़काव भी करना है, लार्वा सीडर का छिड़काव भी करना है, फॉगिंग भी करानी है। इसी के साथ साथ वार्डों में जो मुख्य मार्ग हैं उनका गड्ढा मुक्त भी किया जाना है। तो आज हमने जिस वार्ड में निरीक्षण किया वहाँ किनको गड्ढा मुक्त किया जाना उसका चयन कर लिया है। कल से वहाँ कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और चलिए अब रुख करते हैं फटाफट खबरों का। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का बना नया रिकॉर्ड। अभी तक 46 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मुख्यमंत्री ने 4 धाम में व्यवस्था के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का बना नया रिकॉर्ड। 46 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। देहरादून में गढ़ भोज दिवस कार्यक्रम का आयोजन। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हुए शामिल। उत्तराखंड के पारंपरिक खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाना मकसद। देहरादून में हेट स्पीच को लेकर बीजेपी कांग्रेस के फंसे 3 विधायकों पर मुकदमा हुआ दर्ज। दोनों पार्टी कर रही हैं कार्रवाई की मांग। हल्द्वानी में जेई ने लगाया करोड़ों का चूना। आरटीआई कार्यकर्ता ने किया खुलासा। प्राधिकरण ने की कार्रवाई। उत्तराखंड में बेटियों के लिए सैनिक स्कूल बना सपना। निर्देशों के बावजूद 1 साल बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा। हल्द्वानी में बर्थडे केक को लेकर 2 पक्षों में बवाल। जमकर चले लाठी डंडे। मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। हरिद्वार के लक्सर में काटे जा रहे हैं आम के पेड़ों को काटकर प्लॉटिंग करने की तैयारी। मामले में प्रशासन बेसुध। रुद्रपुर के किच्छा में पैसों को लेकर विवाद। वृद्ध की ईंट मारकर हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। आरटीओ के खिलाफ ई रिक्शा चालकों का प्रदर्शन। ई रिक्शा को सीज करने का लगाया आरोप। जमकर की नारेबाजी। नगर निगम का सड़कों को लेकर अभियान जारी। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का रखा लक्ष्य। रात में चल रहा सड़कों पर काम।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।